क्या आप जानते हैं कि जब अमेरिका में नासा के पुरुष वैज्ञानिक चंद्रमा पर कदम रखने की प्लानिंग कर रहे थे, तब भारत में एक साधारण घर की लड़की आसमान की ओर देखकर चुपचाप सोच रही थी, क्या मैं भी सितारों तक पहुंच सकती हूं? और क्या आप जानते हैं कि जब इसरो का सबसे महत्वाकांक्षी मिशन मंगलयान सफल हुआ, पूरी दुनिया ने इसे भारत का चमत्कार कहा। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि इस मिशन की रीढ़ दो महिलाएं थीं, डॉक्टर रितु कृधल और नंदिनी हरिनाथ। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, जब कोई पुरुष अंतरिक्ष में जाता है वो हीरो बन जाता है, लेकिन जब कोई महिला अंतरिक्ष विज्ञान में इतिहास रचती है तो वो फाइल्स में छिपी कहानी बनकर रह जाती है। आज हम उन्हीं छुपी हुई कहानियों में से दो को सामने ला रहे हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये उन महिलाओं की असली कहानी है जिन्होंने भारत को अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में सिर उठाकर खड़ा किया। लखनऊ की एक साधारण मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिली में जन्मी रितु कृधल को बचपन से ही आसमान आकर्षित करता था। जब बच्चे गुड्डे गुड़ियों से खेलते थे, रितु आसमान की चाल नोट करती थी। उन्हें चांद तारे केवल देखने नहीं, समझने थे। उनके घर में ना कोई साइंटिस्ट था, ना कोई बड़ा गाइड, लेकिन रितु को अपनी मंजिल खुद बनानी थी। उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया और फिर एमएससी और एमटेक की डिग्री ली। रितु का लक्ष्य साफ था, इसरो में काम करना। जब 1997 में उन्हें आईएसआरओ में साइंटिस्ट के तौर पर चयनित किया गया, तो उन्होंने न केवल खुद का सपना पूरा किया, बल्कि हजारों लड़कियों के लिए एक सपना जगा दिया। अब आते हैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी पर, जब उन्हें मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM यानी मंगलयान का डिप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर बनाया गया। ये मिशन भारत का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन था। एक छोटी सी टीम, बहुत सीमित बजट, लेकिन बड़ी उम्मीदें। और इस पूरी टीम की प्लानिंग और ट्रेजेक्टरी की निगरानी करने वाली थी रितु कृधल। रातों की नींद, दिन का चैन, परिवार से दूरी, सब कुछ दांव पर लगा था। लेकिन जब 24 सितंबर 2014 को मंगल पर मंगलयान पहुंचा, तो एक महिला वैज्ञानिक की आंखों में जो चमक थी, वो किसी पद्मश्री या इंटरव्यू से कहीं बड़ी थी। अब बात करते हैं उस वैज्ञानिक की, जो साइंस को तमिल में समझती थी, नंदिनी हरिनाथ। उनका जीवन फिल्मों से प्रेरित था, लेकिन वो फिल्मों से एक कदम आगे जाकर साइंस की स्क्रिप्ट लिखने लगी। उन्हें प्रेरणा मिली फिल्म स्टार ट्रेक से, और ये प्रेरणा उन्हें आईएसआरओ तक ले गई। नंदिनी ने अपनी पढ़ाई तमिलनाडु से की और इंजीनियरिंग के बाद सीधे आईएसआरओ से जुड़ गई। 20 साल से भी ज्यादा आईएसआरओ में बिताने वाली नंदिनी उस समय फ्लाइट डायनामिक्स और मिशन डिजाइन टीम की अहम सदस्य थीं, जब मंगलयान प्लान हो रहा था। उनका काम था स्पेसक्राफ्ट की सटीक गिनती और डायरेक्शन को मैनेज करना, ताकि सैटेलाइट सही दिशा में उड़ सके। सोचिए, एक छोटी सी गलती और पूरा मिशन धरती से बाहर ही नहीं निकल पाता। लेकिन नंदिनी की गणनाओं ने यह साबित किया कि भारतीय महिलाएं सिर्फ जोड़ घटाव की टीचर नहीं होती, वो मिशन डिजाइन भी कर सकती हैं। और खास बात ये थी कि उन्होंने इंटरव्यू में कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मंगल पर जाने वाली टीम का हिस्सा बनूंगी। 2014 में जब पूरी दुनिया ने सोचा कि ये मिशन फेल हो जाएगा, भारत ने केवल 450 करोड़ के बजट में वो कर दिखाया जो अमेरिका भी पहली कोशिश में नहीं कर सका। और जब टीवी स्क्रीन पर इसरो के वैज्ञानिकों की टीम दिखी, लोगों ने देखा कि वहां साड़ी पहनी कुछ महिलाएं मुस्कुरा रही थीं। उनमें से एक थी रितु कृधल और दूसरी थी नंदिनी हरिनाथ। मीडिया ने उन्हें रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया कहा, लेकिन उसके बाद ना कोई फिल्म बनी, ना किताबें लिखी गईं, ना ही इन पर कोई स्टैच्यू खड़ा हुआ। हमारे देश में लोग सुपर हीरो की कहानियों से तो प्रेरित होते हैं, लेकिन सच्चे हीरो को अक्सर भुला देते हैं। रितु कृधल और नंदिनी हरिनाथ को याद रखना सिर्फ इतिहास जानना नहीं है, ये हमारे भविष्य को पहचानना है। ये दो नाम उस भारत की पहचान है जो बेटियों को चांद तारों तक उड़ने देता है। जिस देश में लैब में बैठी एक माँ अपने बच्चे को कहती है,
थोड़ी देर बाहर खेल लो बेटा, मम्मी मंगल भेज रही हैं। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और कमेंट में बताइए, क्या आप चाहते हैं कि हम ऐसी और भूली बिसरी विज्ञान नायिकाओं की कहानियां सामने लाएं? India needs to celebrate its scientists, especially the women who never wore a cape, but truly saved the day. Jai Hind.